हे कृष्ण, हे गोविंद, हे हरि, हे मुरारी। सुंदर संकीर्तन हुआ। अब भक्ति महारानी कहती हैं कि महाराज, आपने तो शवों को आसन दे रखी है, किंतु मैं कहां बैठूं? मेरा आसन कहां है प्रभु? तब सनकादि ऋषि कहते हैं कि देवी, तुम जितने निर्मल मन वाले भक्त श्रोता बैठे हुए हैं, जो वैष्णव जन हैं, आप उनके हृदय में स्थान बनाओ, आप उनके हृदय में बैठो। सबों को आश्चर्य होने लगी कि आखिर ना सामने से आई और ना इधर से आई ना उधर से आई, तो आखिर ये देवी आई कहां से? तब सनकादि कहते हैं, शौनकादि कहे कि ये देवी कहीं से आती नहीं है, ये कथाओं के भाव से प्रकट होती हैं। भक्ति महारानी कहीं से आती नहीं महाराज, हमारे हृदय से प्रकट होती है। हमारे हृदय में जो जागृत भक्ति होता है, उसी से भक्ति महारानी प्रकट होती है। और जब भक्ति हृदय में हो तो ज्ञान और वैराग्य का वृद्धि होता है। निरंतरम वैष्णव मानसानि, आप सदैव इन वैष्णवों के मन में भी निवास करें। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, निवसति हृदय तेषां श्रीहरेर् भक्ति रूपा। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय, प्रविशति हृदितेषां भक्ति सूत्रोपलब्धः। समस्त लोकों में निर्धन व्यक्ति भी भाग्यशाली है महाराज, जिनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति निवास करती है। श्री हरि वैकुंठ छोड़ के उनके हृदय में अपना आसन लगा लेते हैं, अपना घर बना लेते हैं। नारद जी कहते हैं कि महाराज, ये तो भक्ति महारानी का पुत्र ज्ञान वैराग थे, इनका तो स्वस्थ होना ही स्वाभाविक था। इस भागवत कथा श्रवण करने के पश्चात कैसे कैसे व्यक्ति तर सकते हैं? कोई दृष्टांत हो तो कोई उदाहरण दे के बताइए। तब कहते हैं सनकादि ने, ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा, जो सदैव पाप ही कर्म किए हैं, पाप के अलावा कोई कर्म किए ही नहीं हैं। ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रत्ता विमार्गगाः। जो सदा दुराचार किया हो, अपने क्रोध के अग्नि में जलता रहा हो, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना, सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। ये जो सदा हमेशा मनुष्य पाप कर्म ही करते हैं, नित्य दुराचार में तल्लीन रहते हैं, जो कुमार्गी हैं, कुकर्मी हैं, जो पाप कर्म के सिवा दूसरे कर्म ही नहीं किए हैं,
उनको ये श्रीमद् भागवत सुनने मात्र से वैकुंठ पद की प्राप्ति हो जाती है महाराज। और जीते जी अगर नहीं सुन पाया हो तो मरने के बाद भी अगर वो सुन ले, भूत प्रेत आदि कोई भी योनि में जाके सुन ले तो उनका कल्याण हो जाता है। कहते हैं एक उपाख्यान के अनुसार से सनकादि ऋषि समझा रहे हैं। कहते हैं तुंगभद्रा तटे पूर्व मभुदपत्नमुत्तमम्। तुंगभद्रा तट, नदी के तट पर एक सुंदर नगर था। उसमें एक ब्राह्मण देवता रहते थे। पंडित आत्मदेव शर्मा द्वितीय इव भास्कर, द्वितीय से सूर्य के समान थे महाराज, बड़े विद्वान। और उनकी पत्नी धुंधली, संस्कार बातों में रहित, जिनसे दिन भर में 2-4 झगड़ा न कर ले तब तक वो स्थिर नहीं रहती थी। जिस तरह पंडित आत्मदेव शर्मा सीधे पढ़े लिखे विद्वान थे, उनके 100% कहिए विपरीत उनकी पत्नी, फिर भी उनका बड़े आनंद में समय कट रहा था महाराज। कुछ समय बीत जाने के पश्चात जब उनकी नवयौवन ढलने लगी और पंडित आत्मदेव शर्मा को कोई पुत्र नहीं हुए, तो पुत्र के वियोग में पंडित आत्मदेव शर्मा बड़े ही गलानी महसूस करते हुए एक दिन मरने के लिए चल दिए। उनके घर में एक गैया थी, वो भी कोई बच्चा नहीं देते थे।